नमस्कार, मैं श्रवण विश्वकर्मा आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है गीत हम निकाल पाते हैं लेकिन म्यूजिक का जो नोटेशन है वो हमको हारमोनियम पर या पियानो के ऊपर नहीं मिलता है। तो इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप पूरी वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि आप इस वीडियो को देख लिए तो ये समझिए कि आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक सोल्व हो जाएगा। और अगर आप बढ़िया से मेहनत करते हैं तो पूरा सोल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। हारमोनियम, कैसियो या आर्गन सीख रहे दोस्तों में से अधिकतर दोस्तों के पास एक ही समस्या है कि वो गीत को तो निकाल पा रहे हैं लेकिन उसके बीच जो म्यूजिक होता है उसको नहीं निकाल पा रहे हैं। दोस्तों, हारमोनियम के ऊपर या पियानो के ऊपर गीत निकालना या फिर म्यूजिक निकालना बहुत ही आसान है। बस आपको कुछ छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पहले नंबर पर अगर देखें तो पहली शर्त तो ये है कि आपको जिस गीत का नोटेशन निकालना है वो गीत आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जब तक आपके माइंड में गीत नहीं बजेगा आप पियानो के ऊपर या हारमोनियम के ऊपर उस गीत को निकाल नहीं पाएंगे। तो पहला शर्त हो गया, गीत आपको आना चाहिए माइंड में। और दूसरी चीज, अगर आपको म्यूजिक निकालना है तो म्यूजिक भी आपके माइंड में बजना चाहिए। आपने देखा होगा जिस गीत को आप याद कर चुके हैं, जो गीत आपको याद है उसको आप हारमोनियम के ऊपर या फिर पियानो के ऊपर आसानी से खोज लेते हैं, लेकिन म्यूजिक नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि म्यूजिक आपको याद होता नहीं है। इसलिए जरूरी है कि म्यूजिक को भी आप अच्छा से गहराई से सुनिए और जैसा गीत आपको याद है हूबहू वैसा म्यूजिक भी याद होना चाहिए। और म्यूजिक अगर हूबहू याद है तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उससे आप गीत को आसानी से निकाल पाएंगे। दोस्तों, इस तरीका को समझने के लिए हम किसी टॉपिक पर बात करते हैं। मान लीजिए पिछला वाला जो हमारा वीडियो था, कांचा माटी के तमुरा बने हैं काया के बने हैं तार, इस गीत को हम उठा करके लेते हैं। तो इसका जो गीत है और म्यूजिक पार्ट्स है दोनों मुझे याद है, तभी मैं इसका म्यूजिक को और गीत को दोनों को बना पाया हूं। जैसे कांचा माटी के तमुरा बने हैं काया के बने हैं तार, ज्यादा झनकर बेगरब गुमान कचे लोहा काया तोर। ये तो गीत हो गया। अब इस गीत को मैं याद किया हूं तो इतना मान के चलिए कि हारमोनियम पर निकल जाएगा। अब आती है म्यूजिक की पार्ट्स। तो म्यूजिक भी मुझे अच्छी तरह से याद है, याद नहीं था तब तक मैं इस गीत को निकाल नहीं पा रहा था। आप ऐसा ना समझें कि हम सब गीत को निकाल पाते हैं बिना गीत को सीखे, ऐसा नहीं है। जब तक गीत आपको याद नहीं होगा, जब तक म्यूजिक याद नहीं होगा, गीत नहीं निकलेगा। अब म्यूजिक पार्ट को देखिए। इसका शुरुआत का म्यूजिक क्या है? ला 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 ला, ऐसा कुछ है। तो अगर इतना भी आपके माइंड में डेमो रूप में अगर कोई म्यूजिक बज रहा है तो आप उसको निकाल पाएंगे। अब कैसे निकालना है इसका तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसके लिए हम लोग को अपने हारमोनियम के ऊपर अपना कैमरा का फोकस रखना पड़ेगा। तो इसको हम कैमरा को हारमोनियम के ऊपर रख लेते हैं ताकि मैं और अच्छा से आप लोगों को समझा सकूं। दोस्तों, हम लोग का कैमरा जो है हारमोनियम के ऊपर आ गया है। अब इसको मैं विस्तार से इस फार्मूला को आप लोगों को समझाता हूँ। फार्मूला क्या है, कैसे आप गीत को निकाल पाएंगे। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कांचा माटी के तमुरा बने हैं काया के बने हैं तार, इसमें आप दो चीज को ध्यान देंगे। पहला चीज तो ये गीत वाले पार्ट्स को और दूसरा म्यूजिक वाले पार्ट्स को। एक गीत में तीन प्रकार का जो स्वर है वो लगता है, एक मोटा स्वर, मध्यम स्वर और पतला स्वर। अब इस गीत की बात करें तो इस गीत में अगर हम चलें तो पहला स्वर जो है वो पतला स्वर है। देखिए, कांचा माटी के तमुरा बने हैं काया के बने हैं तार, कांचा माटी के तमुरा बने हैं काया के बने हैं तार, ज्यादा झनकर बेगरब गुमान कचे लोहा काया तोर। इसी गीत के माध्यम से मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ। गीत को आप ध्यान मत दीजिए, तरीका को समझिए। देखिए तरीका क्या है। किसी भी गीत को आपको लेना है और उसके सुर को पकड़ना है कि उसमें किस किस प्रकार के सुर लग रहे हैं। मोटा स्वर, पतला स्वर और मध्यम स्वर। इस गीत में हमने देखा मध्य का स्वर यूज हुआ है और ऊपर यानी पतला स्वर यूज हुआ है। तो दो पार्ट तो हम लोग को समझ आ गया, दो पार्ट को हम बजा भी रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो म्यूजिक वाला पार्ट होता है उसमें भी स्वर यूज होता है, पतला स्वर, मध्यम स्वर, मोटा स्वर। या नीचे से जाएं तो मोटा स्वर, मध्यम स्वर और पतला स्वर। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आप लोग को समझ आ गया कि कोई भी गीत होता है उसमें तीन प्रकार के स्वर होते हैं, मध्यम स्वर, मोटा स्वर और पतला स्वर। इस गीत में दो तरह के स्वर यूज हुए हैं, मध्यम स्वर और पतला स्वर, ठीक है। दोस्तों, अब म्यूजिक कैसे निकालना है इस पर चर्चा करते हैं।
किसी भी गीत के म्यूजिक को आपको गुनगुनाना है। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप गुनगुना नहीं पाएंगे, इसलिए पहले आपको याद करना पड़ेगा। आप उस म्यूजिक को गुनगुनाइए। जैसे मैं इसका म्यूजिक है उसको गुनगुना के दिखाता हूँ। ला 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 ला। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो सुर है वो पतला तरफ है या फिर मध्यम तरफ है या फिर मोटा तरफ है, इतना आपको ध्यान रखना है। बहुत भाई लोग कहते हैं सुर नहीं लग रहा है यार, ऐसा नहीं है। सुर से मतलब नहीं, हम लोग को बिना सुर वाला भी बजा लेता है, इसका ध्यान रखें आप। आपको तरीका को समझना है। तो हम जो म्यूजिक गुनगुना रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि वो स्वर में पतला है। अगर उसके आगे जाएं, ला 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 ला। यहाँ पर आपने देखा जो गीत का म्यूजिक था पतला से मोटा की ओर आया है। इतना तो हम लोग को समझ आता है अगर आप बढ़िया से ध्यान से सुनेंगे तो। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को मोटे तौर पर ये तो समझ आ गया कि जो धुन है, जो म्यूजिक है, वो भी पतला और मध्यम दो ही प्रकार का यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, अब आपको स्वर कैसे पता चलेगा, रीड कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करें, गीत का तो आपको जो मुखड़ा है या फिर अंतरा है उसका रीड तो मिल चुका है, उसमें कौन कौन से रीड लग रहे हैं ये आपको पता हो गया। अब यहाँ पर जो मुख्य बात है जिसको आपको ध्यान देना है उसको देखिए। गीत का जो पार्ट्स पतला स्वर से निकल रहा था और म्यूजिक का जो पार्ट्स पतला स्वर से निकल रहा था उसको आपको बढ़िया से पकड़ना है। जैसे गीत वाला पार्ट्स को देखिए, काचा माटी के तमुरा बने हैं, काया के बने हैं तार। यहाँ पर आपने देखा, अगर हम काली एक को सामान के चलें तो कोमल नी, तार सप्तक का सा, रे, कोमल ग और तार सप्तक का मा, ये तार सप्तक के स्वर यूज यहाँ पर हुए हैं। अब हम लोग का म्यूजिक वाला पार्ट है ला 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 ला। ये जो म्यूजिक का पहला पार्ट है जो पतला स्वर है, इन्हीं 4-5 रीडों में आपको ढूंढने का प्रयास उसको करना है। जैसे ये मेरा कहने का मतलब ये है, गीत को अगर आप निकाल पा रहे हैं, गीत का मोटा वाला जो स्वर है, म्यूजिक वाला मोटा स्वर को आप वहां पर खोजने का प्रयास करें और गीत के पतला वाले स्वर जहां पर आपका रीड मैच कर रहा है वहां पर म्यूजिक का जो पतला वाला साउंड है उसको मैच करने का प्रयास करें। अब यहाँ पर गीत का दूसरा लाइन को देखिए, ज्यादा जनकर भी अब इस पार्ट की बात करें तो आपने म्यूजिक में देखा होगा ला 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 ला। इसका साउंड मध्य में लग रहा है। तो हम इसी गीत का जो लाइन था, ज्यादा जनकर भी गर्भ गुमान काया तो, ये जो मध्यम वाला साउंड था इन्हीं रीड्स पर उस साउंड को हम खोजने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर इस प्रकार आप प्रयास करेंगे तो आप गीत के साथ साथ म्यूजिक को भी ढूंढ पाएंगे, बशर्ते आपको म्यूजिक बढ़िया से माइंड में याद होना चाहिए। तो दोस्तों जो ट्रिक मैंने अभी आप लोगों को बताया उस ट्रिक से आप गीत को निकालने का प्रयास कीजिए। यकीनन आप गीत को और उसके साथ साथ म्यूजिक को भी निकाल पाएंगे। मोटा स्वर आपका गीत में है, मोटा स्वर मुखड़ा में या फिर अंतरा में हो, अगर म्यूजिक में मोटा स्वर यूज हुआ है तो आप उसी मोटा स्केल में उस म्यूजिक को ढूंढने का प्रयास कीजिए। अगर पतला स्केल में गीत बज रहा है, मान लीजिए आपका अंतरा बजे या फिर मुखड़ा बजे, अगर गीत का मुखड़ा या फिर अंतरा पतले स्वर पर लग रहा है और उसका रीड आपको मिल चुका है और इसी प्रकार का म्यूजिक भी पतले स्वर से कहीं पर बज रहा है, तो गीत वाला जो पतला स्वर है उन्हीं में आपको पतले स्वर को भी ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ एक ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया है, इस ट्रिक को आप उपयोग कीजिए और आप लोगों से कितना गीत निकला ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। चलिए अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे और एक एक समस्याओं पर और फोकस करते हुए उनका समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।